डॉक्टर ने महिला कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनकर हिल जाएंगे आप। और अभी हम पानीपत के छाबड़ा हॉस्पिटल के अंदर, ये बताइए डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर इधर है सर, आइए। बिल्कुल, डॉक्टर और जो पेशेंट का रिश्ता है काफी पवित्र होता है, लेकिन एक ऐसा हिला देने वाला सच इस हॉस्पिटल का सामने आया है जिसे हर कोई सुनते ही हिल जाएगा। विश्वास नहीं होगा कि क्या डॉक्टर ऐसा कर सकता है। हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा। यूँ तो कई हॉस्पिटल में गए, कई डॉक्टर से हम मिले, लेकिन इस हॉस्पिटल में जो देखा यही डॉक्टर है। हाँ जी सर, यही डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, ये क्या कर दिया आपने? देखिए, जो हमारे पास इस वक्त, डॉक्टर साहब ये क्या ठीक किया आपने? जो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक किया है। नहीं, आप हंस रहे हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब मतलब किस तरह से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बताइए मैम, इधर आइए आप। ये देखिए, ये जा रही हैं यहाँ पर। यही डॉक्टर है? हाँ जी सर, ये क्या नाम है इनका? डॉक्टर संजीव छाबड़ा। संजीव जी यही है? हाँ जी सर। संजीव आप ही हो? आप ही संजीव हो? बिल्कुल सर, मैं ही डॉक्टर संजीव छाबड़ा हूँ। डॉक्टर साहब, जो लोग देख रहे हो कह रहे होंगे कि डॉक्टर किस तरह से हंस रहे हैं। बिल्कुल हंसने वाली बात ही है, मुस्कुराने वाली बात है। ये देखिए, इतना बड़ा खुलासा इस हॉस्पिटल का और डॉक्टर कह रहे हैं हंसने वाली बात है। आपको बता दूं, आप इस खबर को सुनेंगे तो कहेंगे क्या ये डॉक्टर ऐसा कर सकता है? जी हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा किया है। यहाँ देख सकते हैं एक महिला भी यहाँ पर लेटी हुई है। संजीव जी, आपके ऊपर एक महिला पेशेंट द्वारा बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। ये क्या गंभीर आरोप है, मुझे भी मालूम नहीं। देख लीजिए यहाँ पर, ये भी सुन पा रही हैं। यहाँ एक और महिला है, बता दूं मैं सब लोगों को। ये मरीज हैं जो बड़े ही भरोसे से मेरे पास आए हैं। उस महिला ने ऐसा आरोप लगाया, सुनकर आप भी हिल जाएंगे। बताइए, मुझे भी नहीं पता ऐसा कौन सा आरोप है। संजीव जी, आपके ऊपर यह आरोप लगाया है एक महिला ने कि आप बहुत कम फीस लेते हैं उनकी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये बताइए, इतनी कम फीस लेंगे और इतनी महंगी महंगी मशीनें लाए हैं तो पैसे कैसे कमाएंगे? देखिए, ऐसे है कि हर तबके का मरीज़ होता है और हमें हर सबके बारे में सोच के चलना होता है। चाहे वो किसी रिच परिवार से हो, चाहे वो किसी गरीब परिवार से हो, चाहे किसी मध्यम वर्ग परिवार से हो, सबके लिए एक नॉमिनल फ़ीस रखना ही हमारी एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ऐसे है कि कई मरीज़ हमारे पास इस तरीके से भी आते हैं जो जिनके पास बहुत ही कम रिसोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका सही तरीके से डायग्नोसिस बनाना, उनको नॉमिनल चार्ज करना। ठीक है, कई बार मरीज़ कहता है कि हमारे पास सर थोड़ा ही है। ठीक है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से आपको ढलना भी आना चाहिए। डॉक्टर साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई की एक बार बता दीजिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई नाट्य रूपांतरण तो नहीं कर रहे। अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संजीव छाबड़ा है। मेरी क्वालिफिकेशन है MBBS MD, और उसके बाद मैंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ से ऑन्को रेडियोलॉजी में फ़ेलोशिप किया, और बेंगलोर से मैंने फीटल इको कार्डियोलॉजी में फ़ेलोशिप किया। उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी किया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज GB पंत हॉस्पिटल से, और फोर्टिस में मैं बतौर कंसल्टेंट भी रहा हूँ, और सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल जो दिल्ली का है मैंने वहाँ भी काम किया, और बतौर स्पेशलिस्ट मैंने PGI कानपुर में भी काम किया है। तो मेरा जो काम करने का एक्सपीरियंस काफ़ी और तजुर्बा काफ़ी लंबा रहा है, और मेरी यही कोशिश है कि जो भी पेशेंट आए उसको बेस्ट सर्विसेज, हाई टेक्नोलॉजी, और चाहे वो अल्ट्रासाउंड से लेकर CT स्कैन हो, चाहे फुल फील्ड डिजिटल मेमोग्राफी हो, जो कि मेरे पास GT रोड बेल्ट पर सिर्फ मेरे पास है। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी भी बहुत हंसते हंसते आ रहा है। ये बताइए, इतनी महंगी महंगी मशीनें हैं, लोग कहीं ना कहीं डरते हैं ऐसे हॉस्पिटल में जाने से कि भाई यहाँ तो डॉक्टर बहुत सारा पैसा ले लेगा या चार्ज कर लेगा, और आप इतनी किफ़ायती दाम में, ये मतलब क्या इरादा है? ऐसा कोई ये संस्था तो नहीं खोल दिया आपने? ये देखिए, ऐसे है कि वही मैंने कहा कि मरीज़ को एक बेहतर सर्विस देना एक नॉमिनल चार्ज पर, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही मेरी एक जिम्मेदारी है। अच्छा, किस चीज़ का यहाँ पर जो इलाज किया जाता है अगर मैं कहा? देखिए, यहाँ सॉरी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे इलाज नहीं होता, ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो डायग्नोस्टिक की हाई एंड फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि आप बताइए क्या क्या? जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक अल्ट्रासाउंड है जो मेरे पास एक वॉलीजॉन BT22 कंपनी वालों ने खुद कहा था कि सर ये हाई फर्स्ट इस तरीके की जो मशीन है हाईली एडवांस्ड, अभी फर्स्ट इसका एडिशन आपके पास ही लगाया जा रहा है इस रीजन में। ठीक है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो फीटल इको कार्डियोग्राफी के हो,
जो डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा मैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी मशीनें हैं जो बहुत महंगी और आप किफ़ायती दाम में उसका रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल। मैं कैसे विश्वास करूं? एक मशीन तो देख ली और बाहर से तो नहीं करवाते आप? बिल्कुल इसी सेंटर में होता है, सेंटर इसी में? छत पर होता है। तो चलिए दिखाइए फिर। बिल्कुल, मैं ले चल के सीधे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ संजीव जी हैं और संजीव जी कह रहे हैं कि ऐसी मशीनें शायद आपने पानीपत में तो बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर देखी हो, खास तौर पर जीटी रोड बेल्ट की बात की जाए। और ये देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड रूम है संजीव जी का, और यहाँ पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। आपने 3D अल्ट्रासाउंड मशीनें सुनी होंगी, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि ये 4D अल्ट्रासाउंड मशीन है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। 4D अल्ट्रासाउंड मशीन है। वही मैंने कहा ये वॉलीजोन सीरीज़ आती है, जो शायद मैं आपको ना समझा पाऊँ, पर ये क्या नाम है, इसके अंदर क्या है कि आपको जितने भी जैसे कि आप एक फीटस, एक बच्चे का, एक जो गर्भ के अंदर एक बच्चा होता है, कोई डिमांड करता है हमें उसका चेहरा देखना है, फेस देखना है। सर जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें अगर आम भाषा में बताना चाहूँ, जैसे एक चाइनीज़ फ़ोन होता है और एक आईफोन होता है, तो चाइनीज़ फ़ोन की क्वालिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन वही आईफोन की क्वालिटी हाई होती है। तो ये आईफोन 13 है, इसको कह सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड का आईफोन 13 है। देखिए आप किस तरह से ये मशीन आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने 2 मशीनें दिखाई, लेकिन कह रहे थे और भी काफ़ी मशीनें आपके पास। बिल्कुल आप चलिए, मैं आपको और मशीन्स दिखाता हूँ। हम और भी मशीनें आपको दिखाते हैं। और अगर आप जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक अच्छा और सबसे अच्छा इलाज करवाने की सोच रहे हैं, वो भी एक अच्छे हॉस्पिटल में, वो भी कम दाम में, तो बेझिझक होकर आप आ सकते हैं इस हॉस्पिटल में। ये जो है इसको कहते हैं फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी। ठीक है, ये मेरे पास पूरे जीटी रोड बेल्ट पर सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, ये FDA अप्रूव्ड है। इसके अंदर भी ये बेसिकली इसका काम क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, जो स्तन का कैंसर होता है, उसके लिए इसको FDA अप्रूवल मिला हो, मतलब कि अमेरिकन एक संस्थान है, उससे इसको अप्रूव मिला हुआ है। बल्कि जो और जगह पे हैं वो कैसेट वाली मैमोग्राफीज़ है। ठीक है, वो अपने आप में अभी एक रिसर्च है कि अपने आप में कैंसर, स्तन के कैंसर का कॉज है। ठीक है, और बाहर की जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं। यहाँ देख सकता हूँ ये डिजिटल एक्सरे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कुछ अलग है, या ऐसे एक्सरे तो लगभग हर जगह होते हैं? बिल्कुल सही कहा, ये एक एक्सरे मशीन ही है, पर इसको कहते हैं ट्रू डिजिटल फुल रूम एक्सरे मशीन। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल इमेजेस की क्रिस्टल क्लियर है। मतलब इसको कराने के बाद डॉक्टर के दिमाग में, जो डॉक्टर इसको रेफ़र करते हैं, उसके बाद दिमाग में एक पॉइंट % का भी डाउट नहीं रहता है कि इसमें कोई हमें और आगे चीज़ करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब आप तो मतलब लोग देखेंगे, कहेंगे कि सच में जैसा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, तो भगवान ऐसे ही होते हैं। क्योंकि आज के समय में जहाँ पर कुछ डॉक्टर हैं और कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो मरते हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते, उनका खून तक निचोड़ देते हैं, और गरीब आदमी बेचारा तड़प तड़प के मरता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है काबिले तारीफ है। ऐसे डॉक्टरों की जो आयु है, हम प्रार्थना करेंगे भगवान लंबी करे कि ये इसी तरह से सेवा करते रहें। जी हाँ, कमाई का जरिया आज कल कुछ लोगों ने बना दिया है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों की वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पाते हैं। बिल्कुल, अब जैसे ये है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जैसे एक स्टैंड है, ये भी एक टेक्नोलॉजी एडवांस है। ये स्टैंड भी सिर्फ मेरे पास, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सरे एक्सपोज के अंदर क्या कहते हैं, होल बॉडी एक्सरे, जैसे कि कई बच्चों को जन्म से ही लिम्ब की आड़े टेढ़े या डिफॉर्मिटी कहते हैं, वो होती है। और क्या कहते हैं, कई लिम्ब क्या होता है, हड्डियों का बड़ी छोटी होती है। इस तरीके से डॉक्टर्स कई बार क्या होता है कि CT स्कैन रेकमेंड करते हैं, पर ये चीज़ हम एक्सरे पे भी डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टैंड है, मतलब आपको इसके अंदर स्टैंड खड़े होकर 1 से 2 एक्सपोजर के अंदर आप पूरा के पूरा इसके अंदर आप अपना बॉडी का एक्सरे पूरा एक्वायर हो सकता है। ठीक है, तो सर अपना ये जो हॉस्पिटल है इसका एड्रेस वगैरह भी बता दीजिए। जो इसका नाम है छाबड़ा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। ये बरसत रोड पर स्थित है, नज़दीक PVR सिनेमा इसकी लोकेशन है। तो ये आप जैसे ही बरसत रोड पर आएंगे, तो या फिर इसको चुंगी चौक के नज़दीक भी कह सकते हैं, बिल्कुल ये पड़ता है, तो बिल्कुल मेन रोड पर ही इसका लिंक है। तो इसके लिए पेशेंट को मुझे लगता है कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। PVR और ये सब तो चुंगी चौक काफ़ी मशहूर है, तो मुझे लगता है इस चीज़ के लिए मरीज़ों को सुविधा नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल मैं आगे भी ले चल के दिखाने की कोशिश करूंगा। और डॉक्टर साहब सच में जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि आज के समय में जहां हर कोई पैसे कमाने की सोचता है, किसी को किसी के लिए कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन ऐसे समय में जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं उसे सुनकर हर कोई तारीफ़ करता हुआ नजर आएगा। ये जो अब आप मशीन देख रहे हैं इसका नाम है CBCT, मतलब कि कोन बीम सीटी है, डेंटल सीटी भी इसको कहा जाता है। और इस डेंटल सीटी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के आते हैं, ये CBCT भी मेरे पास पानीपत में पहली बार आई है। तो मोस्ट ऑफ द जो डेंटल डॉक्टर्स हैं जो क्या होता है, कईयों का दांत पूरे निकल जाते हैं, उनके लिए इम्प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, उनके लिए वो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या थे कि दिल्ली पे रेफ़र कर रहे थे। और दिल्ली में दो चीज़ है, एक तो कॉस्टिंग बहुत हाई थी, ठीक है, और मतलब ये चीज़ मुझे डॉक्टर्स से ही रिव्यू मिला कि सर हम दिल्ली भेजते तो एक तो कॉस्टिंग बहुत, और ट्रैवलिंग, और कोई डॉक्टर से हमें बात करनी होती थी कि सर थोड़ा सा हमें इसके बारे में गाइड कीजिए, हमें प्रोसीजर में गाइड कीजिए, वो बहुत एक गैप था और पेशेंट के लिए भी इनकन्वीनियंस था, और हमारे पानीपत के अंदर भी डॉक्टर्स के लिए बहुत कन्वीनियंस था। अच्छा संजीव जी, हम कई ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में, वहाँ पर देखते हैं डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा अकड़ू टाइप के खड़े होते हैं, लेकिन आप बहुत स्माइली घूम रहे हैं। ये बताइए स्माइली का राज क्या है? स्माइलिंग का कोई राज नहीं है, बस ये है कि हमारे मरीज़ हमें जब भी जाते हैं तो हमें ऐसे ही स्माइल करते हुए थैंक यू बोल के जाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा स्माइलिंग का कारण होता है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारे डॉक्टर संजीव हमारे साथ थे। और अगर आप भी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर को तलाश कर रहे हैं तो तलाश बिल्कुल अब खत्म हो गई है, बेझिझक होकर आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हम पूरा डिटेल और यहाँ का एड्रेस दे देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।